हेलो गाइस, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। मैं लोकेंद्र कुमार, इंग्लिश लेक्चरर, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टीबोड़ा मुरादाबाद। जैसे कि बेटा हमारा टॉपिक चल रहा है लगातार, हम नरेशन लगातार टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो नरेशन के अंतर्गत मैंने आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट करा दिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट करा दिया। तो आज उससे संबंधित हमने सारी एक्सरसाइज करा दी और मैंने सारी एक्सरसाइज को ब्लैक बोर्ड के माध्यम से कराया है। और आज इसी श्रेणी में हम अपना आज इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हम देखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, कौन कौन से नियमों का पालन करते हैं कि हम वाक्यों को इम्परेटिव को जो इम्परेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोग कैसे बदलें। ये जो आज का लेक्चर है, ये लेक्चर संख्या लिखी हुई है। जो लेक्चर है आज का 57 लेक्चर है और मैं आशा करता हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं और इस तरीके से हम लोग वर्क करेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं हम आज से अपना आज का नया लेक्चर, इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। तो देखिएगा गाइस, सबसे पहले यहाँ इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना, ये हमारा टॉपिक आप लोग अपनी नोटबुक पे डाल लेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। ठीक, मैंने आपको बताया था जब हम इनडायरेक्ट के लेक्चर देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो सबसे पहले हमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जाकर, रिपोर्टेड स्पीच मतलब कोमे के अंदर वाला भाग, हमें ये देखना होता है कि वो वाक्य जो दिया हुआ है किस कैटेगरी का है। यदि असर्टिव है तो हम असर्टिव का रूल लागू करेंगे, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव का, और इम्परेटिव का है तो इम्परेटिव का। तो मैंने इसी क्रम में आपको दो प्रकार के वाक्यों से संबंधित सारे नियम आपको पढ़ा दिए बारीकी के साथ। और अब इम्परेटिव सेंटेंस को हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले बेटा हम इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं। ये आप टॉपिक है आपका, ये टॉपिक डाल लीजिएगा। तो सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि इम्परेटिव सेंटेंस है क्या, आदेशात्मक वाक्य है क्या। इम्परेटिव को हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक यानी इम्परेटिव सेंटेंस वह वाक्य होता है जिसमें आज्ञा यानी ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस आदि का भाव प्रकट होता है और इन वाक्यों में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है और ये वाक्य हमेशा वर्ब से प्रारंभ होते हैं। अर्थात इम्परेटिव सेंटेंस वह वाक्य होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता, सब्जेक्ट यू छिपा रहता है और उन वाक्यों में जो वर्ब है ये वाक्य वर्ब से शुरू होते हैं और इन वाक्यों में ऑर्डर यानी कि आदेश, रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना, एडवाइस यानी कि सलाह आदि का बोध होता है। ऐसे वाक्यों को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो अलग अलग प्रकार का हम नियम लागू करते हैं, इसे ही हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो देखिएगा क्या कहते हैं हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? यानी इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस क्या बताया मैंने इसको? आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य, हम लोग इसको आदेशात्मक वाक्य कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस को। तो क्या कहेंगे? द सेंटेंस वह वाक्य which expresses the sense of order, request, substitution
और एडवाइस is called imperative sentence. Imperative sentence. क्लियर? देखिएगा, ये इसकी परिभाषा है imperative sentence की। किसे कहते हैं? द सेंटेंस वह वाक्य विच मन जो एक्सप्रेस प्रकट करता है द सेंस भाव को, ऑर्डर आज्ञा के, रिक्वेस्ट प्रार्थना के, सजेशन सुझाव के और एडवाइस या फिर सलाह के। कोई भी वाक्य जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, आप ध्यान से देखिएगा ब्लैक बोर्ड की ओर, कोई भी वाक्य जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सुझाव आदि का बोध प्रकट होता है, आदि का भाव प्रकट होता है, वह इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंपरेटिव वाक्य ये परिभाषा इंपरेटिव सेंटेंस की देख लीजिएगा। द सेंटेंस वह वाक्य विच मान जो एक्सप्रेसेस बताता है द सेंस ऑफ ऑर्डर, किसके भाव को? ऑर्डर के भाव को प्रकट करता है, रिक्वेस्ट प्रार्थना के भाव को प्रकट करता है, सजेशन या सुझाव के भाव को प्रकट करता है या फिर सलाह के भाव को प्रकट करता है, तो उसे ही हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है? ये हमारा हो गया आदेशात्मक वाक्य, हम लोग उसे कहते हैं। क्लियर? और इन वाक्यों की सबसे बड़ी पहचान क्या है? इनमें कर्तायु क्या है? छिपा रहता है। ठीक, या आप ऐसे लिख लें, जब किसी वाक्य में ऑर्डर यानी कि आज्ञा, एडवाइस यानी कि सलाह, रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना और सजेशन यानी कि सुझाव आदि का भाव प्रकट होता है, भाव प्रकट हो, तब वह वाक्य आदेशात्मक कहलाता है। आदेशात्मक कहलाता है। क्लियर? इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छिपा रहता है और ये वाक्य वर्ब से प्रारंभ होते हैं, वर्ब से प्रारंभ होते। देखो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इससे पहले मैंने जो परिभाषा लिखाई वो इंग्लिश में थी, अब सब हिंदी में लिखा दिया मैंने। क्या किसे कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस? हम इनडायरेक्ट तो भी बनाएंगे, सबसे पहले हमें पता चले इंपरेटिव सेंटेंस है क्या, व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस। तो देखिएगा, जब किसी वाक्य में, कोई भी वाक्य आप पहले ध्यान से देख लीजिएगा, जब किसी वाक्य में ऑर्डर यानी कि आज्ञा, एडवाइस यानी कि सलाह, रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना, सजेशन यानी कि सुझाव आदि का भाव प्रकट हो, किसी भी वाक्य में रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, एडवाइस हो, सुझाव हो या प्रस्ताव हो आदि का भाव प्रकट हो, तो वह वाक्य आदेशात्मक कहलाता है। कैसा कहलाता है वह वाक्य? आदेशात्मक।
और इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छिपा रहता है। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट हमेशा क्या रहता है, छिपा रहता है, इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं होता और ये वाक्य हमेशा वर्ब से प्रारंभ होते हैं। कैसे शुरू होते हैं, ये वर्ब से शुरू होते हैं और इनमें सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं होता। ठीक, हमारे असर्टिव में सब्जेक्ट आता है, इंट्रोगेटिव में भी सब्जेक्ट आता है, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में क्या नहीं आता, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं आता और इन वाक्यों में सब्जेक्ट हमेशा क्या रहता है, छिपा रहता है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल जैसे आप लोग एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, क्या मैंने कहा एग्जाम्पल पे, मैंने कहा ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ओपन खोलो द डोर, दरवाजे को खोलो, दरवाजा खोलो। यहाँ पर जो कहा गया है दरवाजा खोलो, यहाँ पर कहने वाला नहीं है, यहाँ पर किसी ने जो कह रहा है, जो ऑर्डर दे रहा है, यहाँ पर वो कहने वाला नहीं है और उसने कहा ओपन द डोर, दरवाजे को आप खोलो, तो यहाँ पर ऑर्डर देने वाला नहीं, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ये छिपा हुआ और ये ओपन एक वर्ब है, क्या है हमारी, ये वर्ब है। तो ये वाक्य कैसे प्रारंभ हुआ, वर्ब से प्रारंभ हुआ और इसमें क्या दिया गया, ऑर्डर का सेंस है, इसमें ऑर्डर का भाव, आज्ञा का भाव है, इसलिए क्या हम लोगों का इंपरेटिव सेंटेंस है। दूसरा वाक्य देख लीजिएगा, पुट द बोतल ऑन द टेबल, फुट रख दो द बोतल, बोतल को ऑन द टेबल, टेबल पर, बोतल को टेबल पर रख दो। यहाँ पे भी क्या है, कहने वाला नहीं है, जिसने कहा, किसी ने तो कहा होगा बोतल को टेबल पर रख दो, किसी ने तो कहा, लेकिन कहने वाला नहीं है। और यहाँ पर भी क्या एक ऑर्डर दिया गया। थर्ड सेंटेंस देख लीजिएगा, प्लीज हेल्प मी, प्लीज कृपया हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। यहाँ पर जिसने मदद के लिए कहा, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, किसने कहा, लेकिन यहाँ पर उसने अनुरोध किया, प्रार्थना की कि क्या करे, मेरी कोई मेरी मदद करे। तो ये सब सारे के सारे सेंटेंस कहते हैं हमारे इंपरेटिव हैं। इन अब आप कोई सा भी सेंटेंस आप देखें, चाहे ओपन देखें, चाहे पुट देखें और चाहे हेल्प देखें, ये वर्ब से शुरू हो रहा है और ऐसी वाक्यों को हम लोग इंपरेटिव कहते हैं। जो कैसे शुरू होते हैं, वर्ब से शुरू होते हैं, ऐसी वाक्यों को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा, मैं सोचता हूँ सभी बच्चे की इंपरेटिव, व्हाट इज द इंपरेटिव सेंटेंस। अब बेटा क्वेश्चन ये बनता है कि हमें ये तो पता चल गया सेंटेंस हमारा इंपरेटिव है, लेकिन हम इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। वो कौन से नियम है कि हम किसी एक सेंटेंस को इंपरेटिव होता है तो उसको इनडायरेक्ट में हम लोग कैसे बदलें। इनडायरेक्ट में इंपरेटिव सेंटेंस को बदलने का नियम क्या है, कौन कौन से नियमों के द्वारा हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट से हम लोग बदलते हैं। तो चलिएगा हम अब नियम की ओर चलते हैं। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब आता हमारा टॉपिक कि इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए नियम। ठीक, इंपरेटिव सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम। बदलने के नियम, इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के क्या है नियम। वे कौन कौन से नियम है कि हम जिन वाक्यों का प्रयोग, जिन नियमों का प्रयोग करके किसी वाक्यों को इंपरेटिव में हम लोग, इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में हम लोग बदलते हैं। तो कौन से नियम है। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट आता है, रूल नंबर हमारा फर्स्ट कह रहा है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि कौन सी, सेट टू को, सेट टू को वाक्य के भाव के अनुसार, वाक्य के भाव के अनुसार निम्न प्रकार या निम्नवत तरीके से या निम्न प्रकार से
बदलते हैं। देखें, जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी, क्या हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है? आप लोग जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेट टू को वाक्य के भाव के अनुसार बदले जाते हैं निम्न तरीके से। अब किसके कौन कौन से तरीका है अब देखिएगा। ठीक, यदि भाई ऑर्डर का भाव है आदेश का तो ऑर्डर या कमांड में बदल देंगे, क्लियर है। और यदि प्रार्थना का है तो रिक्वेस्ट में बदल देंगे। ठीक, तो देखिएगा इसमें हम ए बी सी कर डालेंगे, एक ग्रुप में डालेंगे। यदि ऑर्डर यानी कि आज्ञा, का भाव हो तब, यदि क्या का भाव हो, आगे का भाव हो तब, ठीक है नी, सेट टू को ऑर्डर कमांडेड में बदलते हैं।